कायनात खामोश नहीं है। ये सांस लेती है, धड़कती है, गूंजती है। अगर आप जरा सा ठहरें, शोरे दुनिया के नीचे छुपी वो धीमी सी धुन सुनने की कोशिश करें, तो शायद महसूस करें कि हर चीज़ एक ही नगमे में बंधी हुई है। पत्थर, दरख्त, सितारे, आपका जिस्म, आपका दिल, सब किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर लरज रहे हैं। ये वाइब्रेशन है जो हर जर्रे को बेदार रखती है। और अगर कभी ये वाइब्रेशन रुक जाए तो शायद वजूद खुद ब खुद माधूम हो जाए। साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ साकित नहीं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं, रोशनी खुद एक लहर है, और स्पेस की खामोशी भी दरअसल तवानाई की हल्की सी सरगोशी है। लेकिन शायद कहानी इतनी सादा नहीं, क्योंकि जो कुछ आप महसूस करते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक वाइब्रेशन पैटर्न जिसे आपकी हवास हकीकत समझती हैं। हम एक ऐसा जहान देख रहे हैं जो शायद हकीकत नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी फील्ड का अक्स है। कभी आपने सोचा कि खामोशी में भी एक आवाज़ होती है, वही आवाज़ जो ज़मीन के अंदर धड़कती है, शूमन रेजोनेंस, 7.83 हर्ट्ज पर धीमी सी लहरें जिन पर हमारी ज़मीन की सांसें चलती हैं। यही वो धड़कन है जो हमारे दिमाग की वेव से मिलती है, जैसे ज़मीन और इंसान एक ही दिल की दो धड़कनें हों। कभी कभी दिल चाहता है कि हम सब इसी एक रिदम में घुल जाएं, जैसे पूरी कायनात एक मौसीकी हो जिसमें कोई साज अलग नहीं। जिंदगी की असल शायद यही है, वाइब्रेशन। आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपकी सांस, सब मखसूस फ्रीक्वेंसीज पर लरजते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपके वजूद की लहरें हल्की और तेज हो जाती हैं। जब गमगीन होते हैं तो ये लहरें भारी और सुस्त हो जाती हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन पैटर्न्स हम आहंग होते हैं। हम कहते हैं इस शख्स की एनर्जी अजीब है, मगर दरअसल हम एक फ्रीक्वेंसी महसूस कर रहे होते हैं। कायनात की हर शय इसी इनवाइजिबल रिदम पर नाच रही है। सितारों का फटना, गैलेक्सीज का घूमना, इंसान का दिल, परिंदों की परवाज, सबके पीछे एक मैथमेटिकल हार्मनी है, जैसे कोई हिडन कंपोजर हो जिसने ये सिम्फनी तरतीब दी हो। मगर वो कौन है? कोई खुदा, कोई कॉन्शियसनेस, या खुद कायनात ही शऊर बन चुकी है? अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो मैटर नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ एनर्जी है जो मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स पर ऑसिलेट कर रही है। यानी हम सब एक वेव हैं, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर मौजूद। एक लम्हे को सोचिए, अगर आपकी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी बदल जाए तो क्या आप किसी और डायमेंशन में जा सकते हैं? अगर हम अपनी रंजान्स बढ़ा लें तो क्या हम वो देख सकते हैं जो आम आंख नहीं देख सकती? जिंदगी एक साउंड वेव की तरह है, कभी ऊंची, कभी मध्यम, कभी केओस में छुपी हार्मनी और मौत। शायद बस फ्रीक्वेंसी की तब्दीली। एक चैनल बंद होता है और दूसरा खुल जाता है। जैसे रेडियो का स्टेशन बदल जाए, आवाज रुकती नहीं, सिर्फ तब्दील हो जाती है। शायद आफ्टर लाइफ कोई नई फ्रीक्वेंसी हो, कोई ऐसा डायमेंशन जहां वाइब्रेशन की रफ्तार बदल जाती है। आपकी रूह, आपके ख्यालात, सब एनर्जी के पैकेट हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती। अगर ये सच है तो क्या मरने के बाद भी आपकी इंफॉर्मेशन किसी और फ्रीक्वेंसी में जिंदा रहती है, कहीं और, किसी और लेवल पर? यही वो नुक्ता है जहां साइंस, फलसफा और असरार एक दूसरे में घुलने लगते हैं। क्योंकि अगर जिंदगी वाइब्रेशन है तो खालिक शायद द मास्टर फ्रीक्वेंसी है, वो मरकजी रिदम जिससे बाकी तमाम वाइब्रेशंस ने जन्म लिया। मगर सवाल बाकी है, क्या हम वाकई इस रिदम को सुन सकते हैं, या हमारी समात सिर्फ इतनी महदूद है कि हमें सिर्फ वही सुनाई देता है जो इल्यूजन के अंदर कैद है? वीडियो में आगे और भी दिलचस्प बातें आने वाली हैं, तो आगे बढ़ने से पहले रवानी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर छोड़िए, और इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो पाकिस्तान या भारत से बाहर है, ताकि ये गुफ्तगू सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया तक जा सके। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि बाज़ जगहों पर कदम रखते ही फिज़ा का रंग बदल जाता है। किसी मकाम पर एक अनोखी सी सुकून की लहर छा जाती है, जैसे हवा खुद नर्म हो गई हो। किसी जगह दिल बेचैन, बेवज़न या बोझल हो जाता है, जैसे हवा में कोई आन देखे ज़र्रात हों जो आपके दिल के साथ तालमेल में नहीं। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि यही वो पोशीदा फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर जिंदगी की नाजुक डोर बंधी हुई है। साइंसदान अब जानते हैं कि सिर्फ रोशनी या आवाज़ ही नहीं,
बल्कि हर शय की एक वाइब्रेशन सिग्नेचर होती है। आपके दिल की धड़कन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो आपके जिस्म से कई फीट दूर तक फैलती है। शायद इसीलिए कभी किसी के करीब बैठकर दिल को अजीब सा सुकून मिलता है और कभी बगैर लफ्ज़ों के घुटन। हम समझते हैं ये एहसासात हैं, मगर हकीकत में ये रेजोनेंस है, इनविजिबल हारमोनीज या डिसहारमोनीज। कायनात एक वास्ट ऑर्केस्ट्रा है और हम सब उसके छोटे साज हैं। हर इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी पर बजता है, हर ख्याल एक टोन रखता है। अगर हम जरा सा अपने जहन को खामोश करें तो शायद इस ऑर्केस्ट्रल हारमोनी को सुन सकें। मगर खामोशी आसान नहीं। हमारी दुनिया नॉइस से भरी है। स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस, खौफ, ख्वाहिशात, ये सब माइंड की फ्रीक्वेंसी को डिस्टॉर्ट करते हैं, जैसे रेडियो पर स्टैटिक आ जाए। इसीलिए मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन या सॉलिट्यूड में बैठना दरअसल माइंड की ट्यूनिंग है। जब आप अंदर के नॉइस को कम करते हैं तो आउटर यूनिवर्स की हार्मनी सुनाई देने लगती है। यानी शायद हकीकत हमेशा से मौजूद थी, सिर्फ आपका ट्यूनर गलत फ्रीक्वेंसी पर था। जैसे आप एक रेडियो पर वही सुन सकते हैं जो आपकी ट्यूनिंग पर है, इसी तरह आप सिर्फ वही हकीकत देख सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी से आप सिंक हैं। और यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। हम जिस हकीकत को देख रहे हैं वो शायद एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, इट नैरो स्लाइस ऑफ द इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इंसान की आंख सिर्फ विजिबल लाइट देखती है, मगर कायनात में लाखों तरह की रोशनी है जो हमारे परसेप्शन से बाहर है। फिर हम कैसे यकीन कर लें कि यही मुकम्मल हकीकत है? क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारी जिंदगी, हमारा जहान एक ग्रैंड प्रोजेक्शन हो, होलोग्राफिक रियलिटी जिसे कॉन्शियसनेस परसीव कर रही है? फिजिसिस्ट कहते हैं कि मैटर की बुनियाद एनर्जी फील्ड्स हैं और इंफॉर्मेशन ही असल रियलिटी है। अगर ऐसा है तो शायद ये यूनिवर्स एक कोडेड इल्यूजन है, परफेक्टली प्रोग्राम्ड वाइब्रेशन मैट्रिक्स। हर जर्रे के अंदर हिडन कोड छुपा है, हर रिदम के पीछे मैथमेटिकल डिजाइन। मगर ये कोड लिखने वाला कौन है? कुछ कहते हैं रैंडमनेस, कुछ कहते हैं एवोल्यूशन। मगर रैंडमनेस में इतनी सिमेट्री कैसे? एंट्रोपी हर चीज को बिगाड़ती है, मगर कायनात अब तक एक मौसीकी की तरह मुतवाजिन है। गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी रिदम बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है अगर कोई अनसीन इंटेलिजेंस ना हो जो फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस में रखती हो? वो इंटेलिजेंस, वो कॉन्शियसनेस शायद खालिक का मुतबादिल लफ्ज़ है, वो डिजाइनर जो वाइब्रेशंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। क्या मुमकिन है कि हम इसी रिदम के अंदर कैद हैं, मगर उसे पहचानने से कासिर? जैसे मछली समंदर को नहीं देख सकती क्योंकि वो खुद पानी में है, हम भी वाइब्रेशन के समंदर में हैं, मगर हमने उसे हकीकत का नाम दे दिया है। कभी कभी ख्वाब में जो कुछ हम देखते हैं वो भी शायद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। हमारा माइंड एक और रेल्म में ट्यून होता है, जहां वक्त मुख्तलिफ, फासला मुख्तलिफ, लॉजिक मुख्तलिफ। इसीलिए ख्वाब में हम उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, मरकर जाग सकते हैं, क्योंकि ख्वाब हकीकत नहीं मगर इल्यूजन भी नहीं। वो ट्रांजिशन है, वो बॉर्डर जहां कॉन्शियसनेस एक नई फ्रीक्वेंसी को छूती है। अगर ये सब वाइब्रेशन है तो फिर आफ्टर लाइफ भी शायद कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी है, एक डायमेंशन जहां टाइम लीनियर नहीं, जहां एग्जिस्टेंस प्योर एनर्जी की सूरत में बहता है। अगर हम इसे महसूस नहीं कर सकते तो शायद इसलिए कि हमारा जिस्म लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है। मौत इस फिल्टर को हटा देती है, कॉन्शियसनेस आजाद होकर हायर स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे रोशनी अपनी असल में लौट आए। आप सोच सकते हैं ये सब मेटाफर्स हैं या हकीकत, मगर यही तो रवानी का सवाल है। क्या मेटाफर्स और हकीकत के दरमियान कोई लकीर है? अगर इल्यूजन ही रियलिटी है तो फिर खालिक, जिंदगी, मौत सब एक ही हार्मोनिक डिजाइन के मुख्तलिफ नोट्स हैं, और कहीं ना कहीं कोई सुन रहा है। शायद हकीकत इतनी खामोश हो
कि हमारे हवास उसे सुन ही नहीं सकते। जैसे आवाज की एक ऐसी लहर जो हमारी समात से बाहर है मगर फिर भी मौजूद है हर लम्हा, हर जर्रे में। कायनात के इस खामोश शोर में जिंदगी की असल सदा छुपी हुई है। एक ऐसी आवाज जो ना सुनी जा सकती है, ना रोकी जा सकती है। अगर आप लम्हा भर को आंखें बंद करें तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जिस्म की हर खुलिया किसी नादीदा रिदम पर धड़क रहा है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सांस, सब किसी अनसीन रिदम पर धड़क रहा है, एल्गोरिदम के ताबे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खुद एक प्रोग्रामिंग है, फ्रीक्वेंसीज में लिखी हुई। हम सिर्फ वही परसीव करते हैं जो उस कोड की लिमिट में आता है, मगर शायद कायनात की असल स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसीज के उस लेवल पर है जहां मैटर, टाइम और कॉन्शियसनेस एक दूसरे में घुल जाते हैं। फिजिसिस्ट जब क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पार्टिकल्स कुछ नहीं बल्कि एक्साइटेशंस हैं, वाइब्रेशंस ऑफ अंडरलाइंग फील्ड्स। यानी आप, मैं, जमीन, सितारे सब एक ही फैब्रिक की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर कोई इंटेलिजेंस हो जो इन फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट कर सके तो वो हकीकत को भी बदल सकता है। शायद इसीलिए दुआ, नीयत या थॉट का असर होता है, क्योंकि थॉट भी एनर्जी है और एनर्जी हमेशा रेजोनेंस की तलाश में रहती है। यही वजह है कि बाज लम्हे ऐसे महसूस होते हैं जैसे कोई अनसीन सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। किसी का ख्याल आना और फौरन उसका पैगाम आ जाना, किसी ख्वाब का ऐन वैसा ही सच होना। शायद हम एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वास्ट फ्रीक्वेंसी वेब का हिस्सा हैं, जहां हर वाइब्रेशन किसी न किसी और से जुड़ा हुआ है। अगर जिंदगी सिर्फ फ्रीक्वेंसीज हैं तो मौत क्या है? शायद वो लम्हा जब ये वाइब्रेशंस एक दूसरे फेज में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे एक टोन दूसरी ऑक्टेव में चली जाए। हम इसे एंड समझते हैं, मगर शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रेलम से दूसरे रेलम का क्रॉस ओवर। जैसे वाटर वेपर बनकर आसमान में तहलील हो जाता है मगर मिटता नहीं, बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेता है। और फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब रैंडम है या किसी ने है रिदम डिजाइन की है? कायनात में केओस भी है, मगर उस केओस के पीछे अजब सिमेट्री छुपी है। एंट्रोपी बढ़ती है मगर ब्यूटी बाकी रहती है। डार्कनेस फैलती है मगर स्ट्रक्चर महफूज रहता है। जैसे कोई इनविजिबल कंपोजर हर नोट के बीच खामोशी को भी मीनिंग दे रहा हो। कभी कभी लगता है कि एग्जिस्टेंस एक सॉन्ग है जिसे कोई इटर्नल कॉन्शियसनेस गा रही है और हम उसके कोरस में शामिल हैं, मगर हमें ये एहसास नहीं। हम सिर्फ अपने हिस्से के नोट्स सुन रहे हैं। मगर अगर कोई लम्हा ऐसा आए जब आप पूरा सिम्फनी सुन सकें, हर वाइब्रेशन की आवाज, हर फ्रीक्वेंसी की मीनिंग, तो शायद वही लम्हा एनलाइटनमेंट है। कायनात के कुछ राज कभी खुलने के लिए नहीं बने। शायद इसी में उस डिजाइनर का जमाल छुपा है। अगर सब कुछ जाहिर हो जाए तो मिस्ट्री खत्म हो जाए, और मिस्ट्री के बगैर औ भी। रवानी के लफ्जों में कहा जाए तो राज वही है जो अपने आप को छुपाकर जाहिर करता है और जाहिर होकर भी छुप जाता है। आप कभी सोचिए, शायद साइलेंस ही अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी हो, वो वाइब्रेशन जो इतनी लतीफ है कि कोई आला उसे मेजर नहीं कर सकता, मगर जिस पर सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया। शायद यही वो मुताना है जहां साइंस रुक जाती है
और रूह बोलती है। जहां इक्वेशंस खामोश हो जाती हैं, मगर दिल कहता है कुछ तो है जो हर वाइब्रेशन के पीछे धड़क रहा है। और शायद यही धड़कन, यही हिडन फ्रीक्वेंसी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है।